पति के लिए। तो हमारे पति राधा वल्लभ लाल हैं, हम उनके लिए उपवास करके नाम जप कर रहे हैं और लौकिक जो व्यवहार है उन्हीं के लिए कर रहे हैं। करवा चौथ, करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? हैं? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा। तो राधे राधे, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गुरुजनों द्वारा करवा चौथ व्रत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। करवा चौथ, करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? हैं? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा और 364 दिन क्या होता है? हैं? हाँ, पिटता है। हाँ, एक दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। चलो अच्छा है, चलो एक दिन के लिए सही। अच्छा है। वैसे करवा चौथ ना बहुत अच्छा है। करवा चौथ आता है तो बहुत कुछ सिखाता है। करवा चौथ क्या सिखाता है? अच्छा बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? भैया जी बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? करवा चौथ सिखाता है नारी का समर्पण। स्त्री और सन्यासी। हमारे देश में एक परंपरा है, सन्यास परंपरा। सन्यास, जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो वो सन्यासी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना नाम, अपना गोत्र त्यागता है, तब जाके वो क्या बनता है? सन्यासी। और जो त्याग सन्यासी करता है वही त्याग एक स्त्री भी करती है। स्त्री भी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना भाई बहन, आंगन, अपना नाम, अपना गोत्र, माथा उसका होता है पर मांग पति के नाम की होती है। हाथ उसके होते हैं, मेहंदी पति के नाम की होती है। पेट उसका होता है, बच्चा पति के नाम का होता है। गला उसका होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का होता है। नारी का श्रृंगार पति के लिए होता है। नारी पति के साथ महलों में भी रहती है और पति के साथ घास की कुटिया में भी रहती है। नारी ये नहीं देखती कि मेरे पति के पास धन कितना है। नारी बस अपने पति का प्रेम चाहती है, और प्रेम है तो पेड़ की छांव में, घास की कुटिया में भी जीवन बहुत प्रसन्नता से गुजारा जा सकता है। और प्रेम नहीं है, पैसा है, तो महलों में भी वो महल काटने को दौड़ते हैं जहां प्रेम ना हो। रिश्तों में समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, तब रिश्ते बेहतर होते हैं। और समर्पण की प्रतिमूर्ति कौन है? आज हम आपसे कहें कि समर्पण की चलती फिरती मूर्ति का नाम बताओ, तो पत्नी है। जितना समर्पण एक स्त्री करती है, सोचिए कौन है जो अपना गोत्र छोड़ दे, अपनी जात छोड़ दे, अपना नाम छोड़ दे। इस सारे रिश्ते, सारे संबंधों में केवल पत्नी का संबंध ऐसा है जो नाम गोत्र छोड़कर आपके नाम गोत्र से जानी जाती है। इतने सारे रिश्तेदार हैं आपके, लेकिन उन सारे रिश्तेदारों में एक रिश्ता है पत्नी का, जो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। इसलिए हर पुरुष को अपनी स्त्री का, अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। करवा चौथ में आपने बहुत कुछ देखा होगा। बेचारी दिन भर व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए। मैं जल्दी मर जाऊं, मेरे पति की आयु। भारत की स्त्री चाहती है कि मेरी उम्र से ज्यादा उम्र मेरे पति की हो, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। ये भारत की स्त्री वरदान मांगती है। एक भारत की स्त्री ही अपने से अधिक आयु पति की चाहती है, और पति की लंबी आयु के लिए वो नाना प्रकार के व्रत करती है। और उन्हीं व्रतों में एक व्रत होता है करवा चौथ का। करवा चौथ के दिन वो चलनी उठाती है, और चलनी का जो पीछे का हिस्सा है वो पति की ओर होता है। चलनी का जो आगे का हिस्सा है वो पत्नी की ओर होता है। आगे का हिस्सा मतलब चलनी का ऊपरी हिस्सा। जिस हिस्से में आप आटा चालती हो ना तो कचरा बच जाता है, ऊपर के हिस्से में कचरा रह जाता है, नीचे के हिस्से से सारा आटा
निकल जाता है। तो जिस हिस्से पर चलनी कचरा बचा के रखती है, वो हिस्सा नारी अपनी ओर करती है, चलनी उस हिस्से का मुंह अपनी ओर होता है। मानो नारी ये कहती है कि हमारे और आपके रिश्ते में कोई आंच आई, कोई संकट आया, कोई दुख आया, तो वो सारा दुख दर्द पीड़ा मेरी तरफ आ जाए, आपकी तरफ केवल सुख चैन आनंद जाए। जैसे साफ आटा को वो नीचे गिरा देती है और कचरा को अपनी ओर अपनी भीतर बचा लेती है, चलनी का यही तो स्वभाव है। उसी तरह नारी कहती है कि मेरे पति पर आने वाला कोई भी संकट, हे विधाता, वो मेरी तरफ आ जाए, मेरे पति की तरफ कोई आंच ना आए, कोई संकट ना आए। ये चलनी का आशय है, इसलिए नारियां चलनी से अपने पति का मुंह देखती हैं। चलनी का अर्थ है कि मैं आपके जीवन में आने वाले संकट को पहले मैं लूंगी, फिर बचा हुआ आखिरी में, छना हुआ आपकी तरफ, और संकट मेरी ओर, दुख मेरी ओर, सुख आपकी ओर। उसमें एक दीपक भी रखती है चलनी में। दीपक रखने का आशय है कि स्वामी, एक पत्नी कहती है अपने पति से, हे प्राणनाथ, मैं अपना सब कुछ तज कर आई और आपने भी हर समय मेरा साथ दिया। हे प्राण प्रिय, जैसे ये दीपक का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, नारी चाहती है कि मेरे पति की कीर्ति का, यश का प्रकाश भी इस दीपक की तरह चारों ओर फैले। और याद रखिएगा, जब वो चलनी पर दीपक रखती है तो दीपक के तले जो अंधेरा होता है वो पत्नी की ओर होता है, और छन्नी से, चलनी से छन करके प्रकाश नारी की तरफ जाता है। भाई दीपक जब रखेंगे चलनी पर तो उस पर अंधेरा तो पत्नी की तरफ आ गया ना, दीपक के तले अंधेरा। तो नारी कहती है कि यदि कुछ अंधकार है जीवन में, कुछ दुख का साया है, तो वो मेरी तरफ रह जाए और ये प्रकाश प्रकाश आपकी तरफ, सुख सुख आपकी तरफ, आनंद आपकी तरफ पहुंचे। जैसे दीपक में दो चीजें होती हैं, मूलतः होती तो दीपक सहित चार चीजें होती हैं। पहला तो होता है दिया, दूसरा होती है बाती, तीसरा होता है तेल, और चौथी होती है अग्नि, आग जो जल रही है, जो ज्योति है। नारी कहती है कि इस दीपक की कीमत कब तक है? जब तक ये जल रहा है। हे प्राणनाथ, ये जो पवित्र अग्नि है, इसी अग्नि के फेरे लेकर हमने और आपने रिश्ता जोड़ा था। आज ये दीपक की रोशनी देख रहे हैं, ज्वाला देख रहे हैं, लौ देख रहे हैं, ज्योति देख रहे हैं। ये दीपक की जो ज्योति है वो है आप, और जो ये बाती है ये हूं मैं, और ये जो तेल पड़ा है, याद रखिएगा, ये दीपक तब तक ही जलता है जब तक तेल होता है, जब तक परिवार का। पत्नी कहती है कि परिवार प्यार ना करे चलेगा, सास प्यार ना करे चलेगा, ससुर प्यार ना करे चलेगा, पर हे प्राणनाथ, मैं चाहूंगी सब मेरा साथ छोड़ दें, लेकिन आप मेरा साथ कभी ना छोड़िए। आपका साथ तेल की तरह है, आपका साथ रूपी तेल नहीं मिलेगा तो मैं बुझ जाऊंगी, क्या करूंगी? तो आपका साथ तेल की तरह, तो आपका साथ हमें चाहिए, और तब ये बाती आपकी तरफ समर्पित रहेगी। और ये जो दीपक है, ये घर, ये परिवार हमारा, ये दीपक है कि दिया है। इस परिवार में आपके बिना सब कुछ अंधकारमय है, मेरे जीवन का प्रकाश तो आप हैं। इसलिए नारी कुछ कहती नहीं है, पर वो दीपक, वो चलनी, वो करवा, छोटा सा कलश होता है, उससे नारी चंद्रमा को अर्घ देती है। वो छोटा सा माटी का एक पात्र होता है, मिट्टी का बर्तन। मानो नारी वो मिट्टी का बर्तन लेके अपने पति को ये दिखाती है कि देखो, ज्यादा पैसे पैसे के चक्कर में ना भागो, ये देख रहे हो माटी का घड़ा, रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्तों को समझना सीखो। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ लूं, परिवार और पैसा दोनों में एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, उस समय पाकिस्तान से जो हिंदू भागे तो वो प्रॉपर्टी के कागज लेकर नहीं भागे थे, सोना लेकर नहीं भागे थे, पैसा लेकर नहीं भागे थे, बच्चों का, माता पिता का हाथ पकड़ करके भागे थे।
जिनकी संपत्ति अथाह थी, वो संपत्ति की ओर ना देखकर बच्चों को गोद में लेके भागे थे, पत्नी का हाथ पकड़, बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ भागे थे। याद रखना मेरी माँ, रिश्तों से बड़ा कभी पैसा था ही नहीं। आज पैसों के कारण रिश्ते बिगाड़ दिए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस करवा चौथ को हर पति को अपनी पत्नी से यह जरूर कहना चाहिए कि मैं रिश्तों को ऊपर रखूंगा, पैसे के ऊपर कभी नहीं रखूंगा। मेरे लिए मेरा परिवार सर्वोपरि है। सबसे पहले परिवार। पैसा तो आएगा, आप जहां जाओगे वहां कमा लोगे। परिवार को महत्व देना सीखिए। तो ये करवा जो उस मिट्टी का जो छोटा सा कलश है, वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि देखो, प्यार मोहब्बत से जीवन जी लो। भरोसा नहीं है जीवन का, एक दिन हमारी तुम्हारी माटी, हमारी तुम्हारी राख इस घड़े पे ही समा जाएगी। कोई कितना भी बड़ा हो, मुट्ठी भर राख तो घड़े पे ही आनी है। इसलिए वो माटी का घड़ा होता है, छोटा सा कलश। चांद को देखते स्त्री किसे देखती है? क्यों? चांद को क्यों? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शीतलता का। मानो स्त्री चांद को देख रही है, और देख नहीं रही है, दिखा रही है। माँ क्या बोलती है? बेटा देख चंदा मामा। पहले माँ देखती है, उंगली करती है, तब फिर बच्चा देखता है। तो नारी नहीं देखती चंदा को, नारी पति को दिखाती है कि जो आप बार बार बात बात पे हम पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे भड़क जाते हैं, क्रोध करते हैं, हे प्राणनाथ, इस व्रत में ये संकल्प लीजिए कि चांद की तरह शीतल अपनी कृपा हम पे बनाए रखेंगे, चांद की तरह शांत रहेंगे, शीतल रहेंगे, और प्यार का ये प्रकाश सदा हम पर बरसता रहेगा। आप कभी सूरज की तरह गर्म ना होंगे। इसलिए ये व्रत तोड़ा रात्रि को जाता है। कब तोड़ा जाता है? रात्रि को, वो भी चंद्रमा को देखकर, सूर्य को देखकर नहीं। सूर्य गर्म है, चांद ठंडा है। तो मानो पत्नी कहती है कि चांद की तरह आपका स्वभाव शीतल हो मेरे लिए, बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, परिवार के। आप बॉस हैं, आपने ऑफिस में लड़ाई झगड़ा की, गुस्सा आया, वो गुस्सा पत्नी पर, बच्चों पर ना उतारिए। काम का गुस्सा काम तक ही रखिए, काम का गुस्सा परिवार के लोगों में ना उतारिए, वरना काम और परिवार को मिक्स कर देंगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। काम को काम रहने दो, परिवार को परिवार रहने दो। काम करने में लाख झंझट होती है, कई बार सुनना पड़ता है, कई बार गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन वो सारी गुस्सा जब आप घर आया करो तो चांद की तरह शीतल होया करो, ठंडे होया करो। सूरज की तरह गर्म नहीं, सूरज की तरह गर्म ऑफिस में रहो, पर घर आओ तो चांद की तरह ठंडे होकर आओ। ये करवा चौथ में नारी चांद को देखती नहीं, पुरुषों को दिखाती है। इस बार आप भी चांद देखना और चांद की तरह ठंडे हो जाना, पत्नी पे गुस्सा ना करना, ठीक है? ये रहा करवा चौथ। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम पूर्ण श्री जी पे आश्रित हैं तो हमें क्या कर्म कांड व्रत रखने की आवश्यकता है, करने चाहिए? जब पूर्ण हो जाओगी तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। अभी पूर्ण नहीं हो इसलिए संशय है, इसलिए प्रश्न आया है। जब पूर्ण हो जा, पेट भर जाएगा तो हमें खीर पूड़ी पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए, प्रश्न आएगा क्या? फिर आपको परोसा जाए। देखो, जब तक तृप्ति नहीं होती तो ऐसे था, खीर नहीं रहने दीजिए, मतलब परोसो अभी, और जब वो हो जाएगा तो वैसे नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, ये शरणागति। फिर प्रश्न क्या रह जाएगा? शरणागति के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता। अब तो मन वचन कर्म प्रभु को समर्पित, जैसे चाहे चलावें, जैसे चाहे चलावें। अगर प्रश्न है तो अभी समर्पण में कमी है, समर्पण है तो कोई प्रश्न नहीं है। नहीं महाराज, जैसे विवाह के बाद होता है ना कि जैसे पति से संबंधित व्रत होता है, पुत्र से संबंधित व्रत होता है। पति में राधा वल्लभ जी हैं, पुत्र में राधा वल्लभ जी हैं। अच्छा है, हाथों को विश्राम मिलेगा, एक दिन मत खाओ, समझ रहे? अच्छा है, हाथों को विश्राम मिलेगा, और राधा वल्लभ लाल जी पति में, पुत्र में, जहां जो भाव, जब हम उनकी शरण में तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। बात समझ लो। हमें जब कहीं संशय होता है तब, हमारे पति में भी तो राधा वल्लभ जी है, मेरे पुत्र में भी राधा वल्लभ जी है, उनके सिवा किसी की सत्ता ही नहीं है, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या परेशान? मालूम हम करवा चौथ रह रहे हैं पति के लिए, तो हमारे पति राधा वल्लभ लाल है।
हम उनके लिए उपवास करके नाम जप कर रहे हैं और लौकिक जो व्यवहार है उन्हीं के लिए कर रहे हैं। गोपी जन बिल्कुल एक साधारण गृहस्थ जैसा व्यवहार था, पर चिंतन केवल कृष्ण का था। इसीलिए वो महान त्रिभुवन के बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी बंदनी हुई। बात को समझ जा। जब आगे प्रेम की दशा आती है वो अलग बात होती है। हम अपने जहाँ स्थिति है ना उसके अनुसार चलें। पति में प्रेम भगवत भाव से करें, पुत्र का दुलार भगवत भाव, वही है सच्चाई बात है। वो ना हो तो तुम शरीर को रख ही नहीं सकते। घंटा 2 घंटा 4 घंटा भले रख लो, आपसे खा जाए 2-4 रात्रि, वही पति है तुम्हारा प्रिय, रख लो तो पैसा दे के फुकवा दोगे उसके शरीर को, क्योंकि वो चला गया जिससे प्यार करते थे। वही है राधा वल्लभ लाल जी, सबके हृदय में वही है। उनके लिए सब कुछ करना भजन ही है। व्रत, उपवास, नियम, संयम, जो भी लोक मर्यादा का है आप करो। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जिसे लोकातीत स्थिति कहते हैं, उसमें प्रश्न ही नहीं बचता। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। वो प्रेम लक्षणा जो भक्ति आए फिर उसमें प्रश्न नहीं रहते। अभी प्रश्न है तो अधिकार है इनका करने का, आप करो। जब ये ऊपर उठा देंगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी ग्रस्त जीवन में पत्नी होने के नाते क्या पति को समझाना ठीक है? जिसके आचरण ठीक ना हो उसको श्री जी कृपा से सहन बहुत ठीक है, क्योंकि वो हमारा आधा अंग है, वो हमारा पाणी ग्रहण किए। अगर एक दोस्त गलत मार्ग में जाएगा तो फिर दूसरे को हानि तो होगी ही। उस किसका प्रश्न है? हाँ, आपको समझाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, कठोर व्यवहार से नहीं। फिर भी नहीं समझते तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नाम जप करो, भक्ति करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे पति की बुद्धि शुद्ध कर दे। तो निश्चित प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, प्रार्थना से सुधार हो जाएगा। पर अगर वो थोड़ा मानने वाले हैं, आपके प्यार का दबाव मानते हैं तो और जल्दी सुधार हो जाएगा। यदि आपको झिड़कने वाले हैं, आपकी बात नहीं मानते तो फिर प्रार्थना ही काम करेगी। अरे जी, मैं सहन कर पाऊं उनकी इस आचरण को, ये मांगना ठीक है आगे उन्होंने? हाँ बिल्कुल, बड़ा कठिन है बड़ा कठिन कि एक भगवत मार्ग का पति का वो शराब पी के आ रहे हैं। अब कैसे? वो ठाकुर जी की सेवा करती, कंठी बांधे है, तिलक लगाए है, अब कैसे? बड़ी विचित्र दशा होती ना। अब वो पति है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो हमें पूरा परिकर सहयोग वाला मिल जाता है। नहीं तो एक कड़ी परीक्षा है, वो आएगा तब ठाकुर जी को गाली देगा, तुम्हें दे सकता है गाली, और तुम्हें सेवा करनी है, और जैसे व्यवहार करेगा वैसा सहना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो, अपने धर्म से डिगे ना, तो निश्चित उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी। अगर हम अपने पति को भगवान मानकर आराधना कर रहे हैं धर्म पूर्वक, और वो राक्षसी स्वभाव का है, तो या तो स्वभाव बदलेगा और या तो पधारेगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा तुम्हारे बल से। ये भजन, ये साधना व्यर्थ नहीं जाती है, ये व्यर्थ नहीं, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो आपका पाणी ग्रहण किए हैं तो आपका मंगल स्वरूप पति के प्रति भाव रखो कि भगवान इसका मंगल करे, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, और भगवत भाव से रखो, उनसे नफरत न करना। प्रार्थना और प्रेम में सामर्थ्य है कि सबको सुधारा जा सकता है। एक दिन को सुधरना होगा। यदि आप नाम जप करती हैं, धर्म से चलती हैं, पति प्रेम करती हैं कि मेरे प्राणनाथ प्रभु आप ये इसी रूप में हो, कोई भी लीला करो, हम सहेंगे और आपका साथ देंगे और प्रार्थना करेंगे, तो एक दिन उनको घृणा हो जाएगी अपने आचरणों पर, आपके प्रति प्यार आएगा कि इतना सब करने के बाद फिर भी ये इतना प्रेम करती है। तो ये प्रभाव जो है वो खींच लेगा उनको, और भगवान की प्रार्थना जब करोगी तो परिवर्तन हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा जी। प्रिय भक्तों, करवा चौथ के दिन महिलाएं भगवान और चंद्रदेव की पूजा करती हैं और संकल्प लेती हैं। ऐसे में व्रत के नियमों का पालन करते हुए इस रात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। संभोग करना इस व्रत के उद्देश्य के विपरीत माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ संयम और तपस्या का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, व्रत कोई भी हो, जिस दिन व्रत किया जाए उस दिन संभोग करने से बचना चाहिए। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम।